वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एनालिस्ट रोल के लिए जा रहे हो तो गेस्टिमेट्स, पजल्स, ये हम्म, सब पे आपका कमांड होना चाहिए। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एप्टीट्यूड। हाँ। सीएसआईटी के लोगों का भी देखा है मैंने हाँ। कि वो उनका कोडिंग बहुत अच्छा है हम्म। टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है, हम्म। बट उनका ओए नहीं निकल रहा, विच इज अच्छा। अ मेजर प्रॉब्लम। हम्म। सो ऐसा है कि एप्टीट्यूड एक तो एक Netflix है, इंस्टा है, बहुत हम्म। सारे वेबसाइट्स है। Hello and namaste everyone. This is Kuldeep Verma and you are watching KD Content. Today we have one of my friends that is Sanya Anjum and she belongs from my same branch that is chemical engineering. She is from Purnia, Bihar and she is one of a topper from a chemical engineering. She currently plays in a EXL service. So now she will tell that from when she started her preparation and from where she done her internship. So let's talk with Sanya. Hello Sanya, कैसे हो? हाय कुलदीप, ठीक हो? तुम कैसे हो? मस्त मस्त। तो कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट, या and I'm glad you are doing this. It would help a lot of our juniors. या So, ओके सो और या आई एम ऑल्सो थैंक यू दैट यू आर कमिंग टू माई पॉडकास्ट सो दैट यू विल शेयर योर ओन जर्नी from which lots of juniors and lots of students will connect with you and learn from you. yeah, yeah. So I have done my 10th and 12th from my hometown Yeah. with a CGPA of 10 CGPA in 10th and 91.2 percentage in 12th. Okay. So the things were very smooth at that time. उसके बाद जब आप जेई के प्रिपरेशन में आते हो हम्म। तो एक अलग फेज आता है जो आप स्कूल में पढ़ते हो और फिर जेई में जो ट्रांजिशन आता है। सो हम्म। जेई रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड कंसंट्रेशन। हम्म। सो अब ऐसा हो जाता है कि आपको पूरा कंसंट्रेशन देना होगा। हम्म। तो जेई की प्रिपरेशन मेरी उतनी स्मूथ नहीं थी, आई वुड से ओके। कि मैंने ट्वेल्थ के साथ बोर्ड्स के साथ मैंने दिया, तो उतने कुछ खास हुआ नहीं मेरा उस साल हम्म। ड्यू टू सम रीजंस, हेल्थ इश्यूज। हम्म। फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया हम्म। एंड देन आई वेंट टू कोटा रेजोनेंस हम्म। एंड देन मैंने ड्रॉप ईयर में जेई किया। हम्म। तो आई गॉट अ गुड परसेंटाइल, decent percentile ओके। to get admitted to chemical engineering in NIT Raipur. अच्छा। So there is a one question from my side, like you want to join chemical engineering or what is the thing of that? केमिकल इंजीनियरिंग तो जोसा के थ्रू मिला। हाँ। ऐसा कुछ था नहीं स्पेसिफिक कि केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, हम्म। पर ठीक है, राउंड्स हुए, चेंज हुए। मेरे को याद है कि फिफ्थ राउंड तक मेरा जोसा काउंसलिंग चल रहा था एंड आई वाज गेटिंग सिविल इंजीनियरिंग इन एनआईटी पटना। ओके। सो अचानक से सिक्स्थ राउंड में ये हुआ कि यू हैव गॉट केमिकल इंजीनियरिंग इन एनआईटी रायपुर। ओके। एंड मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं एनआईटी रायपुर आऊंगी। मेरे दूर दूर तक कुछ नहीं था कि रायपुर में मिलेगा कॉलेज मेरे को। हम्म। पर ठीक है, अच्छा। ये भी कॉलेज अच्छा है। Means it is a like it is a journey from 10th to JEE. So now we have to come towards your college. Like first second year में क्या थी, कैसे थी, पढ़ाई होता था कि क्या होता था? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कोविड ने बिगाड़ा है। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस हाँ। इतने सारे, रिमेम्बर कि हमने कितने सारे ग्रुप्स बनाए एंड वी वर इंडल्ज इन आज ये करते हैं, आज ये करते हैं। तो ऑनलाइन में पहला तो ये था कि डोंट, आप जान नहीं पाते लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन में जितना आपको सामने से लोग बोल रहे हैं आप उतना ही जान पा रहे हो। सो इट हम्म। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम समझने के लिए लोगों की कि किसका इंटरेस्ट कहाँ है। हम्म। सो अगर तुम्हें कुछ परस्यू करना है तो यू नीड अ लाइक माइंडेड पीपल, हम्म। कि सबके एफर्ट्स के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। हम्म। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि किसी को कुछ करना है, लाइक आवर ब्रांचेस इट इज डिवाइडेड टू कोर, नॉन कोर, फर्दर हायर स्टडीज, हम्म। और ऐसे किसी को बिजनेस एनालिस्ट में जाना है, किसी को एसडी प्रोफाइल के लिए जाना है, हम्म। किसी को कोर केमिकल इंजीनियरिंग करना है, गेट करना है, कैट करना है, जीआरई करना है। सबके हम्म। अलग अलग एम्बिशंस हैं, एम्स हैं। सो यू हम्म। नीड लाइक माइंडेड पीपल जो तुम्हारे साथ चले। हम्म।
वैसे फर्स्ट या सेकंड ईयर में इतना किसी का क्लियर नहीं था। आई रिमेम्बर कि हम दोनों ने मिलके कितने सारे क्या करना है आगे, फ्यूचर क्या करना है, कितना डिस्कशन किया है सब चीजों पे। वही हर हफ्ते में चेंज हो जाता था, करना क्या है वो। एक हफ्ते में कुछ, दूसरे हफ्ते में कुछ। तो फिर सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर हम्म। फर्स्ट सेकेंड ईयर में ऐसा है कि वो तुम्हारा बिगनिंग फेज है। हम्म। हमारा तो ऑनलाइन था, लेकिन आई वुड प्रिफर कि अभी ऑफलाइन है। तो हम्म। क्लब्स कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। सो हम्म। क्या हुआ कि मैं ट्वेल्थ तक बहुत इंट्रोवर्ट थी। हम्म। मैं अपना जोन में हूँ, मैं खुश हूँ वहां पे। हाँ। लेकिन कॉलेज में आने में एक एक्सपोजर मिलता है, जैसे आप लोगों से मिलते हैं। उसके बाद आपका है कि आप क्लब कमिटीज में जाते हो, काम करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एंड हम्म। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, खुद खूब एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्लब्स हम्म। कमिटीज में जाओ, देखो कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या नया नया चल रहा है, क्या तुमको नहीं आता है, तुम अपने स्किल्स बिल्डअप करो। हम्म। तो मीन्स फर्स्ट सेकंड ईयर अपने को ऐसे क्लब्स कमिटीज में एक्सपोजर करना होता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स यूर लाइक इन थर्ड ईयर, देयर वी हैव टू डू इंटर्नशिप। तो वो इंटर्नशिप का क्या करना होता है, तुमने कहाँ से किया था और अप्रोच कैसे करे, ये बता सकते सेकेंड ईयर लाइक थर्ड ईयर में इंटर्नशिप जैसा हमारा करिकुलम है। हो? तो हमें थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप करना होता है। हम्म। सो वी हैव गॉट प्रोफाइल्स लाइक, अगर तुमको कोर में करना है तो उसका एक अलग तरीका है। नॉन कोर में करना है, अगर तुमको नॉन कोर में ये ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता, तुम कुछ भी कर सकते हो। हम्म। जैसे तुमको नॉन कोर में करना है तो तुम लिंक्डइन के थ्रू करो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी कंपनी है जो इंटर्नशिप ऑफर करती है। हम्म। मेरी फ्रेंड है, हमारी बैच से हुई है, बहुत लोगों का जिनका नॉन कोर में इंटर्नशिप था, एंड नाउ दे हैव गॉट प्लेसमेंट देयर, पीपीओ। सो वो एक अलग है, तुम ऑफ कैंपस जाके ट्राई करो, क्योंकि हमारा केमिकल इंजीनियरिंग है तो नॉन कोर की कंपनीज हमें अलाउ नहीं करती। हम्म। लेकिन कोर की कंपनीज आती है, जैसे रिलायंस आती है, ट्राइडेंट आती है। हम्म। तो ये सब है, एक तो ये हो गया। और हम्म। दूसरा है कि अगर हमारे में ऐसा होता है कि हम लोग फैकल्टीज के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके। Like they will recommend you, and based on your performance in your college, the हम्म। company will give you a offer letter for internship. ओके। सो और ऐसे हम लिंक्डइन के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि तुमने बताया ऑफ कैंपस भी हमें इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तुम ऐसा कुछ वेबसाइट वगैरह बता सकते हो जहाँ से हम अप्लाई करें? ऑफ कैंपस अनस्टॉप है, हम्म। ओके। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रहती है इंटर्नशिप की। अच्छा। तो ओके, तो ये सब बात हो गई इंटर्नशिप का, अब हम आते हैं प्लेसमेंट। दैट इज ऑन फोर्थ ईयर। तो 3 साल तो हो गए कॉलेज के। अब मेन जो ईयर होता है फोर्थ ईयर ही होता है, जहाँ पे हम जिस लिए कॉलेज आते हैं। तो प्लेसमेंट सेशन आई थिंक कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में ना? अप्रैल और जुलाई। नहीं, और प्लेसमेंट सेशन अगस्त से स्टार्ट अगस्त। हुआ था। अगस्त। सो फ्रॉम पहली व्हेन यू कंपनी हमारी आई थी अगस्त में। so from when you were started your placement and what is the journey this year? तो यू हैव टू डू, पहले आपको तो पहले ये देखना है कि आपको कोर में जाना है, नॉन कोर में जाना है। हम्म। आपको प्रिपरेशन उसके हिसाब से करना है। हम्म। लेकिन टॉकिंग अबाउट रिसेंट सिनेरियो, अभी ऐसा है कि रिसेशन टाइम है, एंड यू हैव टू ग्रैब इट व्हाट यू आर गेटिंग। हम्म। क्योंकि कंपनीज अभी ऐसा है कि आ नहीं रही है उतनी। ठीक है, हम्म। अब फर्दर ईयर्स होंगे तो हायरिंग बहुत ज्यादा होगी। इस साल का मैं बता रही हूँ तो उतना नहीं है। हम्म। तो इस साल क्या करना है, मैंने तो ये किया था कि जैसे हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थर्ड ईयर के बाद, उसके बाद मैंने एक मेरा ये था कि एसडी, वो मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, सेकेंड ईयर में किया, एंड हाँ। आई गॉट इट कि फर्दर मैं नहीं जा सकती इसके साथ। हम्म। सो मेरा ये था कि अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दूंगी। वो तो हम्म। शुरू से था, एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। हम्म। और मेरे को नॉन कोर में जाना है। लाइक हम्म। कोर में मेजरली ऐसा होता है कि फील्ड वर्क आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है। हम्म। एंड आई वांटेड अ डेस्क जॉब, कि मेरे को ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ, एंड हम्म। आई एम गुड विद दैट, गुड विद इट विद इट। ओके। सो मुझे डेस्क जॉब चाहिए था, तो हमारे लिए ऑप्शंस थे बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, हम्म। ये सब जॉब रोल्स थे। तो मैंने एसक्यूएल वगैरह शुरू किया। हम्म। एंड एसक्यूएल, एक्सेल, बेसिक वो सब तो आता था, वो सब हम तो कॉलेज लाइफ शुरू होने से ही सब कुछ यहाँ करिकुलम में ही हमारे इंक्लूड हो जाता है सब।
कि ये हाँ। प्रेजेंटेशन है, ये एक्सेल करना है, वो सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। हम्म। उसके बाद एसक्यूएल मैंने किया। हाँ। एसक्यूएल के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एनालिस्ट रोल के लिए जा रहे हो तो गेस्टिमेट्स, पजल्स, ये हम्म। सब पे आपका कमांड होना चाहिए। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एप्टीट्यूड। हाँ। एप्टीट्यूड मैंने मैंने अपने फ्रेंड्स का देखा, सीएसआईटी के लोगों का भी देखा है मैंने, कि हाँ। वो उनका कोडिंग बहुत अच्छा है हम्म। टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है, हम्म। बट उनका ओए नहीं निकल रहा, विच इज अच्छा। अ मेजर प्रॉब्लम। हम्म। सो ऐसा है कि एप्टीट्यूड, एक तो एक फैक्टर बताऊंगी मैं कि किस्मत बहुत चलती है प्लेसमेंट में। अच्छा। हाँ। सीनियर्स लोग जब हमें बोलते थे कि 80% किस्मत है, 20% तुम्हारा हार्डवर्क है, हम्म। एंड एट दैट टाइम मुझे लगता था नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम्म। अपना मेहनत ही सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन जब प्लेसमेंट शुरू हुआ हम्म। एंड आई गॉट टू सी दैट सही में किस्मत होती है, हाँ। एंड किस्मत ही चलती है। हम्म। यहाँ ऐसा हो जा रहा है कि तुम्हारा सारा क्वेश्चन बनना है, यू आर नॉट इवन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर ओए। हम्म। सो ये है कि किस्मत तो चलती है। तो और एप्टीट्यूड का तुम्हारा बेसिक्स होना चाहिए कि तुमको आना चाहिए हम्म। बेसिक। बाकी तो कंपनी किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर दी वो तो कुछ नहीं कह सकते। तो यार ये सब चीजों का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे तुम? इंटर्नशिप, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में अभी मेरा start अच्छा किए थे? है, ऐसा मुझे लगता था। एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है, एंड जो पहली कंपनी आई एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट, ओके। तो आई वाज वेरी हैप्पी, चलो एप्टीट्यूड तो अच्छा है मेरा। हम्म। तो ऐसा हुआ कि पहली कंपनी आई एंड मैं जीडी तक गई, एंड जीडी के बाद मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। सो हम्म। आई वाज कि चलो एप्टीट्यूड अच्छा है। हम्म। उसके बाद दूसरी कंपनी आई, हम्म। एप्टीट्यूड नहीं निकला। हम्म। तीसरी कंपनी आई, एप्टीट्यूड नहीं निकला, एंड आई हम्म। वाज लाइक कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हम्म। जब एप्टीट्यूड, मेरा स्ट्रेंथ है एप्टीट्यूड, हम्म। और वो हो नहीं पा रहा मेरे से। तो एक जो होता है ना कि तुम्हारे क्लासमेट्स का है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, हम्म। आई एम हैप्पी कि उनका हो रहा है, लेकिन मेरे हम्म। को ये दिक्कत था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हम्म। साथ क्या गलत जा रहा है। हम्म। सो आई वाज कॉन्फिगरिंग इट आउट, लेकिन प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुमको पता चले कि तुम कहाँ गलत हो। ना ही कंपनी तुमको बताती कि तुम्हारा किस इश्यू से नहीं हुआ या हम्म। कुछ भी है, तो वो क्लियर नहीं होता। अच्छा। सो तुमको पेशेंस रखना है। हम्म। पेशेंस ही एक लौता ये है, प्लेसमेंट पेशेंस रखना तो सिखा देती है कि अरे यहाँ पे बहुत तुम लोग ऐसे होते हैं कि कैसे। पहली कंपनी में अगर इंटरव्यू राउंड भी क्लियर हुआ, फिर हम जाते हैं, जीडी वगैरह होता है, एफटी के बाद जीडी वगैरह होता है, वो भी क्लियर होते हैं, लेकिन लास्ट राउंड में हम सेलेक्ट नहीं हो पाते, जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ। तो हम्म, उसके बाद कैसे हैंडल किया जाता है उस सिचुएशन को? क्या हुआ था, बता सकते हो कैसे हैंडल करें? लगता है थोड़ा खराब लगता है कि यहाँ तक आ गए, थोड़ा कर लेते तो शायद और अच्छा हो जाता। हम्म। लेकिन वही है ना कि तुम अपना बेस्ट दो, हम्म। बाकी तुम्हारे हाथ में उतना ही है कि तुम अपना बेस्ट दो। अब इंटरव्यूअर क्या है, तुम्हारे पैनल में कैसे लोग हैं, इंटरव्यू तुम्हारा कौन ले रहे हैं, हम्म। तुम्हें क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तुम कैसे जवाब दे रहे हो, हम्म। तो वो थोड़ा चीज है जो मैटर कर जाता है। हम्म। लेकिन डिसहार्टेड नहीं होना, मैंने यही सीखा है, डिसहार्टेड नहीं होना है। हम्म। तुम अपने हिसाब से अपना, अपने पेस पे अच्छा करते जाओ, हम्म। और जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। अच्छा। तो जैसे ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द मटेरियल, कि यहाँ पे मटेरियल कौन कौन से कहाँ से पढ़े हो, तुम बता सकती हो? अगर एप्टीट्यूड के लिए देखा जाए तो इंडिया बिट्स है, प्लेटनस्टा है, बहुत हम्म। सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम टॉपिक वाइज कर सकते हो एप्टीट्यूड, हम्म। तो दे आर गुड। और बाकी अगर तुम्हारा ऑफलाइन कुछ मटेरियल है टॉपिक वाइज, तो तुम वो भी प्रिफर कर सकते हो। अच्छा। एंड व्हाट तो ये अबाउट तो द एप्टीट्यूड एसक्यूएल? हो गया। हम्म। हाँ, और सीक्वल का अगर करना है तो यूट्यूब आई वुड प्रेफर, एंड W3 स्कूल्स है। अगर ओके। तुमको बेसिक्स क्लियर करने तो यू कैन बिगिन विद W3 स्कूल्स, वो एकदम स्क्रैच से बताते हैं। हम्म। तो वहां से तुमको आइडिया लग जाता है क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेस रहते हैं बीच बीच में। हम्म। तो वो तुम कर सकते हो। उसके बाद हैकर रैंक पे क्वेश्चंस लगा दो, या यूट्यूब है, यूट्यूब में, हाँ, मैंने प्रोजेक्ट यूट्यूब से किया था, ओके। एंड बेसिक मैंने लिया था यूट्यूब से, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए उसमें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से उठाए और वही डाल दिए प्रोजेक्ट्स में, अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी पता है यूट्यूब में क्या क्या चीजें हैं।
हाँ। और वो ऐसा नहीं कि पहली बार तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तुमसे हम्म। पहले 100 लोगों का वो ले चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। तो अगर उनको तुम में कुछ यूनिकनेस नहीं लगेगा तो हाई चांसेस है कि वो तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम कर देंगे। ओके, मतलब जो हम प्रोजेक्ट अगर यूट्यूब से भी देख ले तो हमें उसे एडिट करके या फिर उसको मॉडिफाई करके हमें रखना चाहिए। हाँ। हम्म। हम्म। तो अब हम आते हैं कंपनी, जैसे तुम्हारा ये एक्सेल सर्विस में हुआ, तो उसमें क्या राउंड थे, कितने राउंड थे, क्या क्वेश्चन पूछे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक्सेल का पहले तो एप्टी राउंड हुआ ओए। हम्म। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैंने खोला एंड हम्म। इट वाज गिवन नेगेटिव मार्किंग। ओके। सो ठीक है, वो तो निकल गया। हम्म। वो हो गया। उसके बाद इंटरव्यूज थे, हमारे 2 इंटरव्यूज थे। हम्म। एंड इट वाज फ्रॉम सीडीसी, ऑनलाइन थे लेकिन सीडीसी थे हमारे। तो वो तो इंटरव्यू तो अच्छा गया था। इंटरव्यू में वो पहला क्या है, जो तुम रेज्यूमे लिख बनाए हो हम्म। तुमको पूरा आना चाहिए। हम्म। फेक मत करो रेज्यूमे, जितना आता है उतना ले लो। हम्म। इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि फ्रेशर्स के पास उतने स्किल्स नहीं होते हैं। हम्म। तो वो बस इतना चाहते हैं कि जो तुमने लिखा है रेज्यूमे में कम से हम्म। कम उतना बता दो। हम्म। तो ये एक पॉइंट है। इंटरव्यू में मेरे से क्या, पहले तो प्रोजेक्ट्स इंट्रोडक्शन। ओके। इंट्रोडक्शन सबको प्रिपेयर करके रखना चाहिए पहले से। हम्म। क्योंकि तुम 1 पेज लिखो, 1.5 पेज लिखो, जाके तुम 5 लाइन ही बोलोगे। हाँ। ठीक है? क्योंकि कुछ भी रट के जाओ, वहां कुछ काम नहीं आने वाला। हम्म। इंटरव्यू जाओगे तो एक माहौल ही अलग हो जाता है। हाँ। तो जो दिमाग है, दिमाग में उतना ही रहेगा जो बेसिक है। हम्म। क्या क्या करना अपना, कहाँ से हो, हम्म। उसके बाद करंटली तुम्हारा क्या पोजीशन है, कौन कौन से क्लब में हो, कमेटी में, तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स क्या है। हम्म। अगर तुम इंटर्नशिप का बोलना चाहो तो बोल सकते हो। हम्म। अ, हाँ, बस इतना काफी है। हॉबीज क्या है तुम्हारे। हमें सीपीआई तो वगैरह मेंशन करना होता है क्या? इंट्रोडक्शन। सीपीआई मेंशन तो नहीं किया, मैंने नहीं किया था इंट्रोडक्शन में। हम्म। क्योंकि ठीक है, कर सकते हो लेकिन मैंने नहीं किया था। ठीक है। तो इसमें ये था, फिर मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले तो सीक्वल, हम्म। पहले प्रोजेक्ट्स मुझे बोला गया कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। ओके। तो मेरे 4-5 प्रोजेक्ट्स थे, तो हम्म। मैंने वो एक्सप्लेन किया। तो फिर वो उन्होंने देखा कि क्या क्या टेक्निकल स्किल्स हैं। हम्म। तो फिर अ, मेरे से क्वेरीज पूछे गए थे ओके। सीक्वल के। हम्म। कि एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि हम्म। ये टेबल है, हम्म। तुम्हें ये एक पैरामीटर निकालना है, तो तुम ओके। कैसे निकालोगे। हम्म। तो सीक्वल क्वेरीज करना था, वो उनको लाइन बाय लाइन चाहिए था। अच्छा। कि ऐसा नहीं था कोड करवाया, उनको चाहिए था कि तुम बोलो कोड अपना क्या है। हम्म। तो ऐसा था, तो 3-4 क्वेरीज पूछे गए थे मेरे से। हम्म। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में पजल, एक मैथमेटिकल पजल पूछा गया था। हम्म। तो इट वाज गुड। प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस थे, ओके। तो वो अच्छा। तो जैसे फिर जो आई गेट गॉट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड राउंड। सेकेंड ओके। राउंड वाज एचआर राउंड। ओके। लेकिन मेरे से वहां पे भी टेक्निकल पूछा गया। वहां पे भी वो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरा रेज्यूमे खोल के रखा था अपने पास। हम्म। तो वो देख रहे थे कि क्या क्या लिखा है, इतना सीपीआई है, ये है, वो है करके। हम्म। सो इट वाज। ओके, तो जैसे कि तुमने प्रोजेक्ट बताया, 4-5 प्रोजेक्ट थे, तुम उसमें से एक दो प्रोजेक्ट बता सकते हो कि किस का कौन सा प्रोजेक्ट थे? हाँ, प्रोजेक्ट एक मेरा एविएशन इंडस्ट्री पे था। ओके। पावर बीआई, सीक्वल, ये सब का पूरा मिक्सचर था मेरा। ओके। एंड टू एंड प्रोजेक्ट था। हम्म। और एक पाइथन का प्रोजेक्ट था। हम्म। तो ऐसे एक्सेल पे डैशबोर्ड था एक। अच्छा, तो ऐसे ही 4 प्रोजेक्ट्स थे मेरे। मतलब प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है अपने सिलेक्शन के लिए, हम ये मान सकते हैं। अच्छा। तो प्रोजेक्ट्स आना चाहिए और तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो रिजल्ट क्या सीन था, कब आया रिजल्ट? उसी समय? रिजल्ट तो शाम तक आ गया था। उसी दिन तो शाम तक आ गया रिजल्ट। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सेल सिलेक्शन, आफ्टर दैट पढ़ाई छोड़ दी? सिलेक्शन, एक तो रिलीफ मिला, चलो प्लेसमेंट हुआ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ। हाँ।
क्योंकि बहुत टेंशन हो जाता है ना वो, कि तुम्हारे अगल बगल जितने लोग हैं सब प्लेस्ड हो रहे हैं, हम्म। तो वो बहुत टेरिफाइंग हो जाता है कि क्या गलत हो रहा है। हम्म। तो कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे कि चल क्या रहा है। हम्म। कि वो फेज अलग ही होता है, वो फेज जो 7 सेमेस्टर का होता है ना, सेवन हम्म। सेमेस्टर आई वुड से कि पूरे इंजीनियरिंग का सबसे जो टेंस्ट सेमेस्टर होता है वो सेवेंथ होता है, जब प्लेसमेंट शुरू होता है। प्लेसमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारी चीजें होती है इस सेमेस्टर में। और बहुत सारे। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि बहुत लोग होते हैं जिनको जानना होता है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, और तुम तो केमिकल इंजीनियरिंग की टॉपर हो, तो तुम कैसे पढ़ती थी, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी, कितने आवर्स पढ़ती थी, ये बता दो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कितने आवर्स पढ़ती थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो एक बार ध्यान से सुन लो कि क्या हम्म। कर रहे हैं, ताकि मान लो एग्जाम से पहले तुमको पढ़ना है, हम्म। तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें ये लगा, ये मेथड है, ऐसे ऐसे करोगे तो वो यू विल गेट दैट। एंड थ्योरी है तो थ्योरी में बेसिक्स अपना नॉलेज क्लियर रखो कि ऐसे ऐसे होता है एक प्रोसेस में। सो उतना काफी है, और इंजीनियर्स तो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ो, यू हम्म। ऐसा होना चाहिए ना कि तुम कम पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ओके। तो मान लो तुम सुबह से रात तक बैठे हुए हो पढ़ रहे हो और तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा, हम्म। तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो कम ही पढ़ो हम्म। लेकिन अच्छे से पढ़ो। अच्छा ठीक है। तो सानिया, अब हमने पूरा बात कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम कोई एक गाइडेंस हमारे ऑडियंस को दे दो, जिससे वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाए, समराइज करके। हाँ चलो, अब जैसे जेई के बाद हम आते हैं, हम्म। तो वो एक बहुत टेंस सिचुएशन वो भी रहता है कि जेई जाना है, जेई जाना है, मेंस करना है, एडवांस करना है, जो भी करना है। फिर हम हम्म। लोग कॉलेज आते हैं, हम्म। तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है हम्म। कि हमने इतना मेहनत किया और फिर हम मिला एक कॉलेज, हमें डिसेंट सा कॉलेज मिला। सो हम्म। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक्सप्लोर करो, फर्स्ट ईयर तो एक्सप्लोर करो पूरा। हम्म। और ब्रांच स्लाइड करना है तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो, ब्रांच स्लाइड अगर करना है तो फिर पढ़ लो। हम्म। क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो लोअर ब्रांचेस नहीं खोलती, हम्म। तो वो एक दिक्कत हो जाता है लोअर ब्रांचेस में। हम्म। अगर तुम अपर ब्रांचेस में हो तो तुमको एक एज मिलेगा हम्म। कि मैक्सिमम कंपनीज तुम्हारे लिए खुलेगी। हम्म। मतलब सर्किटल है, जैसे केमिकल का ही देख लो, तो हमारे में एनालिस्ट वाली कंपनी खुलती है, एचडी वाली कंपनी नहीं खुलती। हम्म। एक दो होगी जो ओपन टू ऑल ब्रांचेस करेगी, तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी वैसा ही रहता है। हम्म। बाकी हमारे में कोर आती है, नॉन कोर के लिए एनालिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ये सब हम्म। रोल के लिए आती है। हम्म। तो वो सॉर्टेड है वो अपना। तो हम्म। ऐसा है, ब्रांच स्लाइड करना है तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लो, हम्म। स्लाइड कर लो। हम्म। सेकेंड ईयर में थोड़ा सीरियस हो जाओ और क्लब कमिटीज तो एक्सप्लोर करो। हम्म। ठीक है, पढ़ो लेकिन एक्सप्लोर करो उसके साथ। ऐसा नहीं कि अब सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो हम्म। ऐसा पढ़ाई भी कोई काम का नहीं होता। हाँ, कॉलेज में आते एक्सपोजर तो चाहिए। एक्सपोजर चाहिए। हम्म। तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में अगर अच्छा चाहिए प्लेसमेंट, नॉन कोर में प्लेसमेंट चाहिए, तो हम्म। कोडिंग वगैरह शुरू कर दो अच्छे से सेकेंड ईयर में। क्योंकि हम्म। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए जाना है। अगर हम्म। नॉन कोर में जाना है तो सेकेंड ईयर से थोड़ा सीरियसनेस वो लगता है। हम्म। और सेकेंड ईयर उतना टेंस नहीं होता। थर्ड हम्म। ईयर तो फिर इंटर्नशिप है, थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप है, हम्म। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद तो फिर प्लेसमेंट की तैयारी है। तो टाइम ही नहीं जब मिलेगा। प्लेसमेंट जब लग गया तो उसका टाइम ही टाइम है। हाँ। तो टाइम है, और फिर देखो और क्या क्या एरियाज है जहाँ तुम आगे बढ़ सकते हो, हम्म। क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मेजरली आगे से ध्यान दो। तो ऑडियंस, आज हमने सुना सानिया अंजुम को, जिसने बताया कि कैसे उसका जर्नी था, कैसे उसने प्लेसमेंट का तैयारी स्टार्ट की, और उसके बाद इसने जो इंटर्नशिप की तो उसके बारे में बताया, क्लब्स कमिटीज के बारे में बताया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो सानिया अंजुम मैम से, तो नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक्डइन आईडी डाल देता हूँ। और कभी भी अगर आपको कॉलेज में मैम मिली तो आप इनसे आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम बहुत अच्छे से आपको आंसर बता सकती है। थैंक यू सानिया फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू।